शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है ज्ञान और योग ये दो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। ज्ञान अच्छा है लेकिन योग नहीं है तो उसका मतलब वो योगी नहीं है, क्योंकि योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग से आत्मा पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। और उस याद के लिए फिर बाबा ने कहा एकांत चाहिए। एकांत में बैठकर बाप को याद करो। और एकांत का मतलब ये नहीं बाबा कहता है कि कहाँ जंगल में चले जाओ अथवा ऐसे कहाँ कोई नहीं है वहाँ हम बैठ कर के उसको याद करें। हम सब जानते हैं बाबा ने हमें एकांत का अर्थ बताया है। हाँ, एक की याद में खो जाना, एक ही कोई भी स्वरूप की गहराइयों में चले जाना, तो वो है एकांत। हमने उस स्वरूप में उसके अंत को पहचाना। और ये स्थिति हम चलते फिरते भी अपनी बना सकते हैं। वो एकांत हमें मदद ज़रूर करता है, लेकिन अगर अभ्यास हमारा है तो कहाँ भी बाहर बुद्धि योग नहीं जाएगा। बाबा से हम वो शक्तियों का अनुभव करते रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग के लिए बाबा ने कहा कि वहाँ केवल रड़ियाँ मारते रहते हैं, लेकिन भगवान कौन है उसको जानते नहीं हैं। काशी कलवट खाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। बाबा कहता यही मेहनत है। इस चीज़ को समझ लेना अलग बात है, स्वरूप में लाना मेहनत है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे
तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं तो उनको करंट जास्ती मिलती है। क्यों? जो जास्ती बाबा को याद करते हैं उनको बाबा कहता है करंट जास्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि याद से याद मिलती है। हमें जब बाबा की इतनी याद है तो बाबा की याद को, करंट को कैच कर सकेंगे। स्थिति हमारी श्रेष्ठ है इसलिए। तो बाबा ने कहा ये कायदा है क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। समझा? उसको भी बाबा क्लियर कर रहा है, किसी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं ज्ञान बहुत अच्छा समझा सकती हूँ, मेरे अंदर ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो याद नहीं है। इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट ही अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और ज्ञान की उससे कम है। या फर्स्ट आज बाबा योग को कह रहा है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना बाबा कहता है असंभव है। याद के बिना सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे हैं क्या हम जो सारा दिन बाबा को याद ही नहीं करते हैं? अमृत वेला कर लिया, कभी आया नुमा शाम, कभी कभी बीच में आ गया, पर सारा दिन। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहता है तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे याद नहीं करते हैं तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, ये भी बना बनाया खेल है। जिसको अच्छी रीति समझना है, याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। क्या? पिछाड़ी में आकर भी ऊंच पद पाना है तो आधार याद है। उन्हें बहुत याद रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। कशिश होती है ना, हमारे वो वाइब्रेशन बाबा को पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे याद करते हैं
तो बाप भी बहुत याद करते हैं, वो कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी याद चाहिए, अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, बाबा की कशिश होगी। और जब कशिश से आप याद में बैठे होंगे तो उस स्वरूप को आप इमर्ज करो। कोई साधारण स्थिति होगी, कोई व्यर्थ संकल्प होगा, सुस्ती आलस होगा, नहीं। कशिश है, बाबा की वो शक्तियाँ आ रही हैं और आत्मा उस चीज़ को महसूस कर रही है। तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली वो कशिश होगी, करंट मिलेगी, आत्मा को अंदर में आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है, याद से आत्मा पवित्र बनती है, उस पवित्रता की इतनी ताकत है। कितनी? 21 जन्म। क्या बोला? इतनी ताकत है पवित्रता में, जो प्रकृति को भी पवित्र बना देते हैं। बाबा ने उसको कहा जो सारे विश्व को तुम पवित्र बना देते हो। ये तमोगुणी दुनिया को बदलने का आधार पवित्रता की ताकत है। इसलिए बुलाते हैं कि बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियाँ मारते रहते हैं और बाबा ने का समय वेस्ट करते रहते हैं। उनको लगा हमने सारी रात जाग करके ये किया, तो बाबा ने उसको क्या कहा? टाइम वेस्ट करते हैं। बाप को जानते नहीं, नवधा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट भी खाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। कारण क्या बताया बाबा ने न मिलने का? बाप को जानते ही नहीं है। फिर भी विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। काशी कलवट खाया तो जो अब तक के विकर्म थे वो खत्म हुए, लेकिन जन्म लिया तो फिर से विकर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। वो समझते हैं शिव शंकर एक है। बाबा कहता है ये भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी। क्यों? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तेज बाबा को याद करने का, तो ये बाबा नॉलेज दे रहा है कि माया भी विघ्न डालेगी। विघ्न डालने का कारण बाबा ने कहा क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, मेरा ग्राहक भगवान का बन जाएगा तो मुझे छोड़ देंगे। इसलिए फिर माया विघ्न डालती है। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र, संबंधी, धन आदि
कुछ भी याद ना आए। छोड़ने का मतलब वहाँ बाबा को दे आना है, वो बाबा नहीं कह रहा है, या छोड़ करके इधर आ जाओ, वो बाबा नहीं कहता है, लेकिन इस किसी की भी स्मृति ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। क्या है कथा? हाँ, तो एक किसी को वैराग आया, उसने सब कुछ छोड़ा, लाठी ली और चल पड़ा। तो फिर उसको बोला कि लाठी भी यहाँ की है, इसको भी छोड़ो। तो वो बाबा कहता है सब कुछ छोड़ा, लेकिन ये देह, इसको भी छोड़ो। सब चीज़ें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ। सुना कितनी गहरी बात बाबा कहता है, एकदम सब कुछ भूल जाओ। तो ये व्यर्थ और ये सब आएगा, इनसे मुक्त तो होना है ना। अथवा जो कुछ है उसे काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। समझ रहे हैं बाबा का भाव? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको तुम सफल कर दो, नहीं तो घड़ी घड़ी बुद्धि कहाँ जाएगी? उसी में जा कर के टिकेगी, फिर याद नहीं टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है, किस किस को पाना है? सबको पाना है। तो बाबा कहता है तो बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस साधारण स्थिति से बैठे ऐसे झुका खा लिया या ऐसे करके बाबा को याद कर लिया, उस याद से ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आज बाबा क्या कह रहा है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस सबको भूलो। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। जो बाबा तो उसी में बैठा है ना। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। जब इनको बहुत कशिश होती है तो ये भी उन बच्चों को सकाश देते हैं, और नहीं खींचते हैं तो ये फिर उनको याद करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो निमित्त आत्मा है ना, उसके द्वारा भी बच्चों को सकाश और शक्ति मिलती है ना। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। ब्रह्मा बाबा की ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है, वो संकल्प। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी, योग से। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125-150 वर्ष भी होती है तो ज़रूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फ़ायदा है और कुछ नुकसान, दोनों है, फ़ायदा और नुकसान। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं।
भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप आदि नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। सुना ये किसके लिए बाबा कह रहे हैं? जो भक्त आत्माएं हैं तो थोड़ा उनको ये डर रहता है, भगवान में विश्वास होता है, तो झूठ आदि नहीं करेंगे, इतने पाप नहीं करेंगे। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब से शुरू होती है। ज्ञान का भी किसको पता नहीं है। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है। कितनी बढ़ गई सारा, भले ताकत नहीं है लेकिन शो तो है ना, भव का तो है ना। राम मंदिर का भारत में उसको राममय बना दिया। फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक अंदर से वो वैराग आता है, वो छूट जाती है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ प्राप्ति ज्ञान के द्वारा आत्मा को होने लगती है, तो भक्ति छूट जाती है। बाकी बाबा कब नहीं कहता है कि भक्ति को छोड़ो। तो बाबा ने कहा फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देते हैं। बाबा ने कहा फिर कह देते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। सुख दुख देने वाला भी है, वो भी रॉन्ग, और सर्वव्यापी है, वो भी रॉन्ग। लेकिन सुख दुख अलग चीज है ना। अब एक ही व्यक्ति दोनों कैसे देगा? या तो सुख या दुख। तो बाबा ने कहा दो अलग चीज है ना। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब बाप सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी मनो। कैसे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र बनना है, वहाँ तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद नहीं करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख में। बाबा कहता है देखो ये ड्रामा कितना वंडरफुल बना हुआ है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। जाना तुमने, बाबा के बच्चों ने, लेकिन वो भी नंबरवार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वो भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। समझा? ये मुरली की पॉइंट जो नोट करते हो, तो बाबा कहता है भाषण के समय रिवाइज करने के लिए कि बाबा ने ऐसे समझाया था, बाबा ने ये कहा। तो जब रिवाइज करके जाएंगे तो भाषण अच्छा कर सकेंगे। फिर बाबा ने मिसाल दिया, डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की श्रीमत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए। सुन रहे हैं? मुरली को रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता, ब्रह्मा बाबा में श्री बाबा की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते हैं तो फिर ये भी सुनेंगे। श्री बाबा सुनाता है, हम सब सुनते हैं, हमारे साथ में ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको बाप समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। वो पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता
जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं, धारण करते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले, यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। मन के गीतों का तुम ही संगीत हो, मन के गीतों का तुम ही संगीत हो। प्रीत की रीत निभाते तुम ही मनमीत हो। प्यार भरे आसमां का सूरज ना ढले, प्यार भरे आसमां का सूरज ना ढले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। यादों में दिन बीते, यादों में रातें, यादों में दिन बीते, यादों में रातें। तेरी ही बातें बाबा, तेरी मुलाकातें। जब जब सोचूं तुझको लाखों दिए जले, जब जब सोचूं तुझको लाखों दिए जले। जन्मों के गम मिटे, सुख ही सुख मिले। जन्म
यादों में तेरी बाबा इतने हैं गुल खिले। ओम शांति। तो पापा ने कहा जितना याद करते हैं, धारणा करते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। मैं सुना रहा हूँ, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो। पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद याद आएगा, ये पॉइंट्स अगर समझाते तो उसकी बुद्धि में अच्छा बैठ जाता। होता है कई बार ऐसा, पीछे से ख्याल आता है कि अगर ये कहा होता तो बहुत अच्छा रहता था। इसमें बाबा कहता है रिवाइज करके जाओ तो ऐसा नहीं होगा। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। सुना माताएं, बाबा ने क्या टाइटल दिया? ज्ञान के स्पीकर हो, भाषण करने वाले हो सब ज्ञान का। फिर बाबा ने कहा सबसे, परंतु नंबरवार सबसे अच्छे महारथी हैं। बाबा की बात तो अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती है। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ ज़रूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। अब ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, तो विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। क्या उसको इमर्ज करके बाबा करंट देता है तो ये बाबा ने कहा उनकी आत्मा को याद, ऐसे आत्मा को याद नहीं कर रहा है, याद बाबा को करके उनको सकाश दे रहा है। पर बच्चा तो सामने इमर्ज हुआ ना। और बाबा की हिस्ट्री में सुनाते भी हैं, भाव जब हॉस्पिटल में था तब एक रात उसको बहुत तकलीफ़ थी, तो सारी रात यहाँ बाबा ने उसको सकाश दिया और उसने भी अपना अनुभव सुनाया कि आज मेरे को ऐसे लगा कि सारी रात जैसे बाबा मेरे पास में था। तो बाबा कहता है फिर बच्चे को उनको भी याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। सकाश के लिए बाबा ने कहा ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। आत्मा समझ करके उसको करंट दे रहे हैं, लेकिन वो स्थिति चाहिए तब करंट पहुंचेगी ना। तो बाबा ने कहा ये जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन करते बाप को याद करते रहना है। दूसरे को करंट देनी है तो फिर बाबा ने कहा
रात्रि को भी जागो। वो समय है, शांत एकांत है, तो रात्रि को जागो। रात्रि का मतलब 12 बजे बाबा नहीं कहता है, 2 बजे उठ करके प्रकाश दो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है। बाबा का धंधा क्या है? बच्चों को सर्च लाइट देना। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। ये बाबा की कृपा और आशीर्वाद है, उनको प्रकाश देना, करंट देना। तो बाबा ने कहा कुछ भी कहो, सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा ना। रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। बीमारी से आत्मा कमज़ोर हो गई है, तो उस आत्मा को पावर की दरकार है। तो यहाँ बाबा कहता है रात को जाग कर के भी उसको करंट दो। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। मुख्य है याद, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बनती है, और बुद्धि सोने का बर्तन बन गई, फिर ज्ञान की धारणा होती है। कहावत भी है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ये बर्तन, पात्र, बुद्धि सोने का स्वच्छ होती है। तो बाबा ने कहा वो तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है। या किसी को कुछ कहा और वो हो गया, तो बाबा कहता है ये भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ, कहेंगे गुरु की कृपा। अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। वहाँ ईश्वर की भावी आई और यहाँ गुरु की कृपा हुई। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया फिर सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें फिर गीता आदि पढ़ने की दरकार तो रहती ही नहीं। तो फिर ये ऑटोमेटिक छोड़ दिया जब बाबा को याद करने लगे तब।
तो बाबा ने कहा, बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया, कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में भी नहीं गए। ब्रह्मा बाबा भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। जिसने 12 गुरु किए, इतनी भक्ति की, तो जब प्रवेशता हुई तो भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं और भागें सुनने के लिए। ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स दो जिससे उनको सुनने की इच्छा हो। जैसे यहाँ मैसाना में पहला मेला किया, उसका टाइटल दिया धरती का पहला मानव कौन, तो सबको इतनी उत्कंठा होती थी, पहला मानव। तो ऐसे बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक लिखो। मंदिर में भी जाकर कोई से पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारत ही था, फिर तुम सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? पूछो प्रश्न। लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर, बाबा कहता है मच्छर सदृश मनुष्य हो जाए लाखों वर्ष में। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु क्या होगा? ज्ञान सुनाओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ही ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान तो वंडरफुल है, पर खुद बने वो नहीं होता है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं ना, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब बनना है निरोगी। तो बाबा ने कहा ये भी टॉपिक रखो, बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और हम ही अगर बीमार होकर के बोलेंगे तो उसके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम आत्मा इस शरीर के जो है हिसाब किताब चुकतू कर रही है, वो अगर हमें नॉलेज है तो आत्मा मायूस नहीं होगी। ये चुकतू हो रहा है, मुझे ही होता है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, मुझे ये है पर चिंतन। तो बाबा कहता है जब हम दूसरों को संजीवनी बूटी देने वाले तो हम खुद को तो बाबा ने कहा उनको समझाओ, ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। सुना? कितनी सस्ती दवाई है, सारे डॉक्टर बन गए आज। कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक कब बीमार नहीं पड़ेंगे, वो है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। सुना? बाबा को लगता है समझाओ, लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। बाबा सर्जन है,
बीमारी ठीक करता है बेचर भाई? बाबा बीमारी ठीक करता है? करता है। बाबा ने कहा याद भी करते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमने बुलाया तो अब मैं आया हूँ। तुम सबको समझाते रहो, सबको संदेश देते रहो, समझाते रहो। अंत में आखिरीन सब समझेंगे ज़रूर। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर 1-2 को करंट दे, मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्करों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। दोनों बातें अलग की। स्व को जानना अर्थात स्व का दर्शन, मैं आत्मा क्या हूँ। चक्र को जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो माया, अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं के चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। समझा? उन चक्र में से बाहर आना है। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में से बाहर निकला ना, तो ये सारे क्या हैं? माया के चक्र हैं। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए हैं। 63 जन्म इन चक्करों में फंसते रहे। अब जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बने तो इन चक्करों से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान और योग के पंखों से
उड़ती कला में जाना। ये सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ ज्ञान और योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएंगी। आज का सोमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। जो मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर, बाबा का आज का इशारा, जो मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, उन्हें सुनना ध्यान से। पहला वाक्य क्या था? मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, उन्हें मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है। मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है। और उस दवा से क्या होता है? दुआ से दवा मिली आत्मा को, तो बाबा ने कहा वे तंदुरुस्त, मंदरुस्त, मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। लेकिन कब? मुरलीधर की मुरली सुनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें, और अतीन्द्रिय सुख के झूले की जगह दूसरे झूले में झूले तो मन भी कमज़ोर, तन भी कमज़ोर। तो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। वे स्वयं को बाप के सर्व खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बेगमपुर का बादशाह अनुभव करते हैं। संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी बादशाहों की सभा लगती है। सुना है सभा में कौन बैठे हैं? तो बाबा कहता है संगम पर ही बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है, जो और किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। समझा? बादशाहों ने, आज बादशाहों के बादशाह ने हम बादशाहों को पढ़ाया, तो बाबा को कितनी खुशी होती है। ये सब मेरे राजा बच्चे हैं, बादशाह बैठे हुए हैं। लेकिन आधार फिर भी बाबा ने मुरली बताई, तो उस मुरली को उस ढंग से सुनेंगे।